तो ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी चार्जशीट दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने ईडी के एक्शन के विरोध में देशव्यापी विरोध का ऐलान किया है। इसी के चलते दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता डटे रहे और भी हल्ला बोल की तैयारी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी पार्टी नेताओं के खिलाफ ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल चार्जशीट को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि गांधी परिवार को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाया जा रहा है और पार्टी इसका डटकर मुकाबला करेगी। जो नाइंसाफी करी जा रही है सरकार की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, तो इसको तो हम वेंडेटा पॉलिटिक्स ही कहते हैं। इतने सालों से एक इशू को आपने जला के रखा हुआ है। कुछ दिन में आपको याद आती है 2015 में ऑलरेडी इस केस में सोनिया जी, राहुल जी को बेल दी गई थी, पर आज जो ये चार्जशीट किया है इसका हम जो इसके पीछे जो आपका मकसद है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर समझते हैं हम, राहुल जी अब गुजरात में ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बिहार के चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को याद दिलाना पड़ेगा फिर से जो आपने छवि बिगाड़ने की कोशिश करी। और जिस तरह की धाराएं ईडी ने चार्जशीट पे लगाई है, मैं सिर्फ यही पूछना चाहूँगी कि आपने कहा प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहे, कोई भी प्रॉपर्टी, एक भी पैसा राहुल जी या सोनिया जी के पर्सनल नाम पे क्या ट्रांसफर हुआ है, इतना ही कहूंगी मैं, इससे ज्यादा नहीं कहूंगी। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट में सुमन दुबे और बाकी लोगों के नाम भी शामिल किए हैं। क्या कहती है ईडी की चार्जशीट? चार्जशीट पर संज्ञान लेने की सुनवाई 25 अप्रैल को तय की गई। इस मामले में ईडी पहले ही 64 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी द्वारा राहुल, सोनिया गांधी और बाकियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया। ईडी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि शिकायत और संबंधित कागजों की साफ सुथरी कॉपी और ओसीआर यानी रीडेबल कॉपी अगली सुनवाई से पहले अदालत में दाखिल करें। कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ये बात पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार का एक पॉलिटिकल टूल है। सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक लाइफ है और पब्लिक डोमेन में है, उन पे कोई एक उनकी छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। इस केस में जो तथ्य हैं वो अदालत के सामने आएंगे और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को लोकसभा से बर्खास्त किया गया, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, इसमें भी मिलेगा। लेकिन ये एक टारगेटेड कार्यप्रणाली है भाजपा सरकार की कि विरोधियों का मनोबल कम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग करिए। इस पूरे प्रकरण में जो मैं देख रहा हूँ अखबार टीवी में, कोई ट्रांजैक्शन, कोई पैसे का लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, ये नेहरू जी ने 90 साल पहले कोई संस्था शुरू करी थी, उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बदले की भावना से की जा रही है। और जो 400 की बात करते थे, 240 पे अटक गए और इंडिया अलायंस की 235 सीटें आ गई हैं, तो वो उस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। और ये टारगेटेड जो कांग्रेस के नेताओं को डिफेम करने की जो कोशिश है, इसका जवाब हम देंगे, कोर्ट्स के अंदर देंगे, लेकिन सड़क पे भी देंगे। फिलहाल ये मामला दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में एसीजेएम 3 अदालत में ट्रायल के तहत है। मामले की सुनवाई इस अदालत में इसलिए की जा रही है क्योंकि जब कोई मामला मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध से जुड़ा होता है तो दोनों मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में होनी चाहिए। क्योंकि प्रस्तावित आरोपी राज्यसभा और लोकसभा के वर्तमान सांसद हैं, इसलिए ये मामला इस अदालत में सौंपा गया है। अब 25 अप्रैल को सरकारी वकील और जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ अदालत में उपस्थित होना होगा।
क्या है नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस? नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस इंडियन लिमिटेड, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और नेशनल हेराल्ड अखबार के बीच लेन-देन से जुड़ा है। आरोप है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के फंड्स का दुरुपयोग किया और एजीएल की संपत्ति को अपनी निजी नियंत्रण वाली कंपनी यंग इंडियन में ट्रांसफर करवा दिया। ईडी का आरोप है कि पार्टी फंड्स का गैर कानूनी ढंग से निजी लाभ के लिए उपयोग किया गया। जांच में पाया गया कि यंग इंडियन में कंपनी में राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों ही हिस्सेदारी 38% की रखते हैं। ईडी ने मामले की जांच की शुरुआत 2021 से की थी, लेकिन इसकी नींव साल 2012 में बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दर्ज कराई गई एक आपराधिक शिकायत से पड़ी। ईडी ने 2012 में इस मामले में एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। ईडी के अनुसार एजीएल की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को महज 50 लाख रुपए की रकम में यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए नियंत्रण में लिया गया। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। ये अखबार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलने का एक प्रमुख मंच था। नेशनल हेराल्ड का मुख्य उद्देश्य देश में जागरूकता फैलाना, स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना था। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।